रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है। ओके सर। जो हमारा पिछला क्लास हुआ था, हम्म। जो जो रूल लिखा, मैंने आपने लिखा था रूल, जो रूल बताया गया था, तो आप रूल के ऊपर क्या क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, एक बात थी। एक जगह लिखा था हम्म। सेवन्थ का हाउस अगर 6, 8, 12 में चला जाए, हम्म। ये चला जाए या 6, 8, 12 का आ जाए तो भी सेम इफेक्ट होगा? सेम इफेक्ट, अगर उधर का इधर आ जाए या इधर का उधर चले, सेम इफेक्ट रहेगा? सेम इफेक्ट रहेगा। ओके ओके, देखिए, मेलिफेक्ट मेलिफेक्ट की लगे। देखिए, एक एक हम्म। एक आपका क्वेश्चन ये है, हम्म। यदि सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला जाए, जी। या सिक्स लॉर्ड सेवेंथ हाउस में चला ओके, जाए, बिल्कुल बिल्कुल जी। दोनों के सिचुएशन पर सेम रिजल्ट आएगा। ओके ओके। ठीक है। हम्म। और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन जो कल आपने एक बेटी का दिखाया था मैरिज के बारे में हम्म। उसका हमने देखने का कोशिश किया था, जितना भी हमें समझ आया। मतलब मुझे एक बार बताइए, क्या प्लानिटरी पोजीशन क्या था? सर, प्लानिटरी पोजीशन मैं निकाल लूँ फिर? एक मिनट जी। में मैं निकाल लेता हूँ। सर वैसे लग्नेश तो इसका कन्या का है सर। लग्न कन्या का है। हाँ जी। और सेवन्थ हाउस में है राहु। सेवेंथ हाउस में राहु है। हम्म। और जो जो मैं जो चार्ट दिया था आपको। हाँ, जो आपने दिया था। अच्छा, अच्छा। ये जो हम हमारा सुजाता मैडम का। जी सर, जी सर। जी, 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 मैंने उसका सर, प्लानिटरी। हाँ मेरे हाँ मेरे उसका, पास भी प्लानिटरी पोजीशन है। जी बताइए, जी जी जी। क्या क्या आपने अ, निकाला? हमने जैसे देखा भी, सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो 8 में चला गया, अष्टम में चला गया सर। जी। वो भी परफेक्ट। ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है जी। हम्म। और राहु बैठा है, वो भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। फिर ओके। हाँ जी। फिर जो इतना हमें समझ में आया भी, अपने मार्स की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर। मार्स कहाँ है? मार्स है सर द्वादश में। द्वादश में। एट्थ एट्थ द्वादश पड़ेगा भाव ना में उसको। तो है, अष्टम दृष्टि पड़ेगा सेवेंथ हाउस को। हाँ, सेवन्थ को पड़ेगा अष्टम, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। और बृहस्पति का अपना हाउस है। बृहस्पति का अपना हाउस है, ठीक है। हाँ, जितना हम सोच रहे हैं भी, अगर कोई ऐसा इवेंट होगा तो हम्म। बृहस्पति की महादशा में होगा सर। नहीं सर, मंगल की अ, महादशा में। नहीं नहीं, जी, बृहस्पति की। ओके। ब्रह- देखिए, मैं हाँ। क्या आपको बता रहा हूँ। हम्म। उसका क्या आपने निष्कर्ष क्या निकला आपका? निष्कर्ष हमें सर ये निकला भी, अगर जा तो पीछे उसकी हम देख रहे थे, जब दशा ना देख रहे क्या थे जो। होगा, रिलेशन अच्छा जाएगा, ना डिवोर्स होगा, ना तो सेपरेशन होगा, अच्छा, डिवोर्स नहीं होगा। नहीं, उनकी मैरिज हो चुकी है सर। जी, मैरिज भी हो सर चुका। आपने उसको हाँ मैरिज कब हाँ। होगी ये किया था कि आपने, शादीशुदा लाइफ लड़की रहेगी ये किया हाँ, था? मैरिज कब होगी सर? आपने मैरिज कहा था मैरिज। मैरिज हुआ था। अच्छा, मैरिज डिवोर्स हुआ। कैसे हो गया? फिर तो सर डिवोर्स का चांस है पूरे। डिवोर्स हो गया है, और हाँ अभी तक डिवोर्स हो गया है। हाँ, वो चांस। 2019। हाँ, बने 2019 में। हाँ। हाँ। 2017 लास्ट में मैरिज हुआ था। हम्म। 2019 सितंबर या अक्टूबर मास में डिवोर्स हो गया। हाँ। एवं अभी इस- 10 साल निकाल लीजिए, 10 साल निकाल लीजिए, सर 2017 राहु लास्ट की में पता चल रहा है। राहु की महादशा में विवाह हुआ है हाँ, 2017। वो ही हो गया हाँ, ना, 2017 से 2019 में होगा ना। हाँ, 2017 से मैरिज हुआ था। हाँ हाँ। 2019 सितंबर से डिवोर्स हो गया। बृहस्पति की दशा में हुआ सर फिर तो। हम्म। की दशा में हुआ है। बृहस्पति दशा बृहस्पति में। का। हाँ, बृहस्पति का दशा में हुआ था। क्योंकि वो अष्टम में चला गया, उसी की कारण कारण फिर वही हाँ, बना ना। हाँ, कारण वही इसीलिए ही बना। डिवोर्स हुआ। हम्म। और भी देखिए, मंगल दोष भी है, जब तक। मंगल दोष, मंगल दोष भी बिल्कुल जी, वो भी है।
तो इस टाइप का प्रिडिक्शन करना है आपको, सब हाँ जी। कुछ माने धीरे सुस्ते सब कुछ देख करके प्रिडिक्शन करना है आपको। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बिल्कुल। समझाई थी हमें। ओके। आज का हम्म, टॉपिक क्या लेंगे? आज का कुछ टॉपिक होगा, कुछ कुछ ठीक किया सर हमने कि नहीं? हाँ, कुछ ना। परफेक्ट परफेक्ट इस टाइप का प्रिडिक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक सर यू सर। मुझे तो नहीं बाबा देखे देखे चांसेस माने डिवोर्स होने का चांसेस कौन कौन सा ग्रह में है? जुपिटर में है, जुपिटर में राहु और में है, और मंगल हाँ, में है। मार्स में भी है जी सर। हाँ। मार्स में भी है, मंग- क्योंकि तीनों है, तीनों के दो की एस्पेक्ट है और एक बैठा ही है वहां पर। तो एक काम करे, जी सर। राहु महादशा के ऊपर जो जो भी 2017 में जो महादशा चला था, तो महादशा के ऊपर सर क्लिक कीजिए, एक अंतरदशा बात लिख क्लियर लीजिए। करना चाहते हैं, एक बात राहु बस पूछना चाहते हैं जी। बृहस्पति, एक 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 क्वेश्चन करें आपका। बृहस्पति। डबल हम्म, भाई सर है जी। जी। अ, सर बोले। सर केतु की सिर्फ मतलब 7 से दृष्टि होती है कि 6 और 9 से के, दृष्टि भी हाँ, होती है? मैं समझ गया आपका। आप मुझे क्वेश्चन किया था केतु का दृष्टि क्या है। केतु का दृष्टि ओनली गुरु व दृष्टि। ठीक है, गुरु के जो दृष्टि है, केतु के इस टाइप का हम्म, दृष्टि है। 5 7 9। 5 7 9। ठीक है। जी सर, जी सर। देखिए केतु के भी दृष्टि सप्तम भाव पर है। जी। जी। आपका हम्म। प्रिडिक्शन ज्यादा सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। थैंक यू सर, और भी मैंने इम्प्रूव होना बाकी है। नहीं होगा होगा सर, अभी तो पहले ही कदम हम उठाए हैं। तो एक काम हाँ, करेंगे, आपका फेसबुक आईडी के ऊपर एक काम करें, फ्री हॉरोस्कोप का एक मैंने आर्टिकल दे दीजिए, फ्री अच्छा हॉरोस्कोप एनालिसिस के। अच्छा जितने जी। हॉरोस्कोप का डाटा आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन ओके, लेंगे। ठीक है सर। मैंने दो दो क्वेश्चन नहीं, ओनली फॉर एक क्वेश्चन लेंगे। हाँ ठीक है। यदि एक एक क्वेश्चन को काम करे मैंने सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए आप। मैंने आपका जो भी प्रिडिक्शन आएगा, जातक को बता दीजिए, जातक ये सर नो करेगा, जैसा आपका बिल्कुल ज्यादातर बिल्कुल। प्रिडिक्शन में कॉन्फिडेंट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर लेकिन ठीक है, अभी हम कुछ दिन हिडन रखना चाहते थे। देंगे। फेसबुक पर नहीं देंगे तो कुछ मैंने नहीं है इससे। यदि आप फ्री हॉरोस्कोप करेंगे, 100 से 150 एक दिन में आपको मैंने हॉरोस्कोप मिलेगा। मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं तो जो मैंने पढ़ाई शुरू किए थे, हम्म, 2500 लगभग मैंने 2500 तक कुंडली फ्री मैंने देखा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। आप जितने कुंडली देखेंगे फ्री में, आपका हम्म, पैसा तो नहीं मिलेगा, बट ना ना आपका पैसे। मैंने कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा आ जाएगा मैंने प्रिडिक्शन के ऊपर। हम्म, लेकिन सर अभी कुछ दिनों के लिए आइडियोलॉजी अपनी हिडन रखना चाहते थे जब तक कुछ बन ना जाए। ठीक है, ठीक है। और एक काम करे सर, जी सर। रिसर्च डाटाबेस में जाइए, बाल गंगाधर जी का मैंने जातक निकाल लीजिए। जी। बाल गंगाधर जी। गंगाधर। अच्छा जी। हम्म। तो ये जातों को हम मैंने काल करेंगे। आज थोड़ा आलोचना को मैंने डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी। तो बाल गंगाधर जी और महात्मा गांधी जी, ओके। ये दोनों का जातक हम काल स्टडी करेंगे। ओके सर। ठीक है। जी सर। ओके। तो आज का फॉर्मूला क्या है? डबल वॉइस आ रहा है, एक काम करे, दोनों के दोनों म्यूट कर दीजिए। सूत्र ठीक है। नले डबल शुभ है। हेलो। ठीक है, अभी डबल नहीं आ रहा है। देखिए फास्ट सूत्र क्या होते हैं आज का। इनको मैडम भी ऐड हो गई है। क्या? इनको मैडम भी ऐड हो गई है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, रिंकू मैम भी है। तो मैंने
ट्रेन पर है तो कुछ तो कह नहीं पाएंगे, ओनली पर सुनेंगे। ठीक है, ओके। आज का सूत्र आप नोट कर सकते हैं। इफ द प्लैनेट कंजक्शन बाय मेलिफिक, इफ द कारक इज द इफेक्टेड इन दिस प्लैनेट। ठीक है, ये सूत्र क्या कहते हैं? जो ग्रह मेलिफिक के द्वारा कंजक्शन होगा उसका कारक तत्व में इफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के सूत्र में देखेंगे, ये सूत्र आप लिख पाएंगे। जो प्लैनेट मेलिफिक मेलिफिक प्लैनेट के साथ कंजक्शन होगा, जो प्लैनेट मेलिफिक प्लैनेट के साथ कंजक्शन होगा तो जो प्लैनेट का कारक तत्व में फर्क आएगा व इफेक्ट आएगा। देखिए, चंद्र यदि मेलिफिक प्लैनेट के द्वारा कंजक्शन होगा, कंजक्शन समझ पा रहा है? कंजक्शन मतलब युति। यदि यदि चंद्र पाप ग्रह के साथ युत हो तो चंद्रमा का जो कारक तत्व है, कारक तत्व में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, चंद्रमा का कारक तत्व क्या है? मनीषा मैम, चंद्रमा का कारक तत्व कौन कौन सा है? चंद्रमा का कारक तत्व, हेलो, अनम्यूट करें। जी सर, चंद्रमा का कारक कारक तत्व चंद्रमा की पेज, कारक तत्व का पेज निकाल लीजिए। जी जल है सर, हाँ, कारक तत्व जल है। नहीं, चंद्रमा का एक कारक तत्व है ना, ये प्लानिटरी कारक मैंने सिग्निफिकेटर है। आपका जी जी एक काम करें, पेज मैंने जो मैंने पीपीटी दिया था आपको, पीपीटी का प्रिंट आपने निकाल था? जी 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 तो पीडी जो पीपीटी का पीपीटी 3.2, ठीक है, पीपीटी 3.2 पेज नंबर पेज नंबर 4 निकाल लीजिए मेरा तो घर आपको। पे है सर, मैं सुनूंगा ही, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा शाम को। अच्छा अच्छा अब अच्छा मेरा घर अच्छा। पे है ना पीपीटी। कोई बात नहीं, बोलिए, मैं सुनूंगा, पूरा एक एक अक्षर लिख लूंगा बाद में। तो सर देखिए, काफी बड़ा है कारक तत्व के बारे में, तो थोड़ा सा। आप बता सकते हैं मैम, कारक तत्व में कारक तत्व क्या क्या होते हैं चंद्र का? रिंकू मैम, नहीं सर, पढ़ने में काफी बड़ा था ना सर, अभी ध्यान में नहीं है सर। ओके ओके। कारक तत्व ज्योतिष शास्त्र तो कारक तत्व में माने बिल्कुल 10 पेज वाला कारक तत्व है। 10 पेज का तो कोई भी पता नहीं जी सकते। सर, जी सर। तो देखिए, कारक तत्व, चंद्रमा का कारक तत्व होता है माता, मन। अच्छा, ऐसे करके। मन का कारक तत्व है चंद्रमा, और माता का कारक होता है चंद्रमा। तो लेफ्ट आई का, यदि पुरुष है तो लेफ्ट आई का कारक होता है चंद्रमा, यदि फीमेल है राइट आई का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा ब्रेस्ट का कारक होता है। बॉडी का जो बॉडी का पीपीटी मैंने दिया था, बॉडी का एक मैंने टेक्स्ट मैंने दिया था। प्लानेट जी प्लानेट सर। जो प्लानेट और कल बॉडी के कॉम्बिनेशन में। जो कल दिया सर आपने। हाँ हाँ, कल दिया था। हाँ हाँ। चंद्रमा का कारक तो एक बार पढ़ लीजिए। चंद्रमा, देखिए क्या क्या लिखा हो रहा है। सर ब्रेस्ट का है, इंटेस्टाइन का है, लिम्ब का है, आई साइट का है लेफ्ट का मेल में, और फीमेल में है राइट का, जी। मेल मेल में लेफ्ट का, हम्म गले का है, हम्म नर्वस सिस्टम का है, चेस्ट का, हम्म माइंड, हम्म हम्म किडनी, हम्म एलिमेंट्री कैनाल एंड वाटर ऑफ द बॉडी। जी, जो वाटर है, परफेक्ट। वाटर, हाँ,
तो 70% बॉडी। वाटर ऑफ द बॉडी मतलब क्या होता है ना, बॉडी में जो जल माने जल का जो तत्व होता है ना, जैसा माने ब्लड में जो बॉडी में जितने तरल पदार्थ है, हाँ हाँ हाँ, जो लिक्विडिटी है, सभी सभी का कारक होता है वो। सभी का कारक तत्व होता है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा पानीय जल का भी है। चंद्रमा कैमरा के भी है। जो कैमरा आप यूज कर रहे हैं ना, जो फोटो खींच रहा है क्या, माने बिल्कुल जो दूरदर्शन देख रहा है, आप न्यूज देख रहे हैं, तो इस सब का कारक होता है चंद्रमा। ओके। फर्टिलिटी रो कारक होता है चंद्रमा। ठीक है, तो देखे यदि चंद्रमा चंद्रमा मेलिफिक का मतलब क्या होता है, शनि राहु एंड केतु, ये मेलिफिक। उससे जुति हो जाए। हाँ, यदि युति हो जाए, यदि चंद्रमा शनि का युति हो जाए, चंद्रमा राहु का युति हो जाए, चंद्रमा केतु के साथ युति हो जाए, तो आपको क्या कहना चाहिए, जातक का मानसिक स्थिति स्थिर नहीं होगा। ठीक है, और जातक का बॉडी में जो भी जलीय अंश है, बा लिक्विड बा आप कह सकते हैं, ब्लड का अभाव हो जाएगा, मेंटल रिलेटेड इश्यू आएगा, ब्रेस्ट कैंसर हो पाएगा, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और माता का स्वास्थ्य मैंने माता का तबीयत खराब रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। और क्या कह सकते हैं, और कोई कारक है आपका याद में? गला खराब हो गया जी। गला खराब भी हो जाएगा। थायराइड थायराइड आएगा, थायराइड। थायराइड गले आएगा ही, थायराइड इसमें गले में थायराइड आएगा। जी जी, परफेक्ट। कोई मन की कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड अपसेट होने के कारण कई किस्म ओके, की बीमारी। आपने सूत्रों को समझ पाया अभी तक? जी सर, बिल्कुल पकड़ लीजिए। ओके, मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो यदि बुध मेलिफिक के द्वारा इफेक्टेड होगा, भाई युति बनाएगा, क्या माने प्रॉब्लम में आएगा? सर अगर बुध बनाएगा तो इसके लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, जी, माउथ में, बुध और चंद्र के साथ सर, नर्वस सिस्टम में, वेन्स में। बुध चंद्र के साथ युति बनाएगा तब सर? नहीं, बुध मेलिफिक के साथ बनाएगा। मेलिफिक माने? मेलिफिक मतलब होते हैं शनि और राहु और केतु, ये तीनों। चेस्ट में प्रॉब्लम आएगा सर, इसके नर्वस सिस्टम में। ये चंद्र का कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो आपने? बुध तो चेस्ट का नहीं है। मर्क्यूरी के पास जाइए, मर्क्यूरी होगा त्वचा का, जो हमारा फेस का। ठीक है, मर्क्यूरी होगा हमारा वाणी का, मर्क्यूरी होगा हमारा नर्वस सिस्टम का। ठीक है, यदि मर्क्यूरी मेलिफिक के साथ युति बनाएगा, क्या होगा, तो स्किन डिजीज होगा। देखिए, मर्क्यूरी का टेक्स्ट मैंने एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा क्या क्या होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा मैंने पढ़ना चाहिए, जो भी टेक्स्ट है पढ़ना चाहिए। सर मैं 2 मिनट के लिए म्यूट रहूंगा, कोई बात नहीं ना? ओके ओके, चले। मनीषा मैम, आप अनम्यूट हो जाए। जी सर। तो एक काम करें, जो टेक्स्ट फाइल है आपका ग्रुप में, उसको निकाल लीजिए, मर्क्यूरी का सिग्निफिकेटर से पढ़ लीजिए। सर वो सारा कुछ इंग्लिश में है, वो बेटी बाद में उसके स्क्रीनशॉट लेकर के मतलब हिंदी में मेरे को ट्रांसलेशन करके वो देगी। इंग्लिश समझ नहीं पा रहे हैं आप? नहीं। रिंकू मैम ही ऐसे मैंने मुझे बोले थे, तो सर हिंदी जी टेक्स्ट है तो बता दीजिए। तो सर हिंदी मुझे भी मेरा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है सर।
अच्छा पढ़ के अच्छा। समझ लेती हूँ, लेकिन कहीं कहीं कोई कोई बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये ज्यादातर स्पोकन लैंग्वेज पर है ना। अच्छा सर, समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या करते हैं, एक काम करें, इसको कॉपी करके ना गूगल ट्रांसलेट पर पेस्ट कर दीजिए, है लाइक। हाँ हाँ वैसे ही सर, करते आपने हैं। सर आपने जिसमें भेजा था ना, उस मोबाइल में ना ये फंक्शन नहीं था, गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट नहीं होता था। तो आज थोड़ा सा सेकेंड हैंड मोबाइल ली हूँ, तो हम्म अभी उसमें वो तो जितना आपने पीपीटी या कुछ भी भेजा था वो दूसरे मोबाइल में रह गया। इसमें अभी हम्म। वो नहीं की हूँ। ये जो सेकेंड हैंड ली हूँ ना, हाँ, इसमें है गूगल ट्रांसलेट, लेकिन अभी इसको मैं अपडेट नहीं कर पाई हूँ। मतलब उसको कॉपी अभी करने के लिए सर थोड़ा अभी प्लेटफॉर्म पर हूँ ना, तो हो नहीं पाएगा। ओके ओके। आप कितने दिन के बाद घर जाएंगे? सर अभी तो आना जाना लगा रहेगा। 12-13 तारीख के बाद, 12-13 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। लेकिन लेकिन क्लास करती रहूंगी। यही है ओके कि ओके रिवीजन पढ़ाई नहीं हो पा रहा है अभी ओके ओके ओके। महीने से। मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था, तो आप क्लास पर नहीं आ रहे, तो नहीं आएंगे तो कैसे क्लास होगा? तो मैंने नहीं आप। सर, वो टाइम मैंने मुझे लगा ना कि 8:30 में है क्लास है, हम्म, तो मैंने ठीक से देखा नहीं, तो मेरा वो दिन वाला क्लास छूट गया उस दिन। ओके ओके, ठीक है। देखे, मैं इससे आपको कम इसलिए आपको इस सूत्र दिया दे रहा हूँ। देखिए, ये कभी कभी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, जैसा मेरा मेरा बच्चा का मन स्थिर नहीं हो रहा है, कभी इधर उधर करके सोच रहा है, तो मैंने क्या क्या करते हैं तो पता नहीं, ये सब वो आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है। देखिए, मून के ऊपर जब मेलिफिक का मैंने युति होगा, जैसे शनि राहु केतु, ये जो मेलिफिक है, मेलिफिक प्लैनेट और मून यदि कंजक्शन होगा व युति होगा, तो आपको देखे, तो निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा? मानसिक रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, मेंटल रिलेटेड इशू, ठीक है, मानसिक रिलेटेड प्रॉब्लम। और और क्या होगा, मैंने जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका स्वभाव में ज्यादातर मैंने क्या, मून रिलेटेड आपको सब कुछ मैंने प्रॉब्लम में आ जाएगा, मून रिलेटेड जितने भी है। मनीषा मैम के पास, आपके पास कारकत्व तो है ना, कारकत्व तो पेज निकाल लीजिए। मेरा मेरा अभी देखिए, मैं मेरे कंप्यूटर में है, तो कंप्यूटर अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने सर बता नहीं मैंने पा रहा तो बेटी की इंग्लिश में निकाल दी है, बस हिंदी में कराना है, तो इसलिए मैं रुक जा रही हूँ। हूँ। एक एड़े कुआड़े टिके लाइने था, पार्टी करनी घर भीतर जाओ। सेटा देदेबा। हाँ, सुने, यदि मंगल यदि मंगल मेलिफिक के प्लैनेट के ऊपर आएगा, क्रमान्वय में बता रहा हूँ, सूर्य के पास से आ रहा हूँ, ठीक है। यदि सूर्य मेलिफिक के प्लैनेट्स में युति बना रहा है, पहले सूर्य के माने कैसे होगा? पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, बा पिता का स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, और गवर्नमेंट साथ गवर्नमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम रहेगा बा इशू रहेगा गवर्नमेंट चक्कर में, ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी में कुछ इशू रहेगा। और बोन, हमारा जो अस्थि होता है, अस्थि थोड़ा कमजोर होगा, धैर्यहीन होगा। आप जो भी व्यक्ति आपके पास आएगा, यदि सूर्य के साथ मेलिफिक है, तो धैर्यहीन होगा, धैर्य मतलब स्ट्रेंथ, धैर्यहीन होगा। तो चंद्रमा के साथ तो मैंने बोल दिया, और मंगल के साथ यदि मेलिफिक का प्लैनेट आएगा, तो यंगर सिबलिंग से प्रॉब्लम होगा, ब्लड रिलेटेड डिजीज होगा। यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी डिपार्टमेंट के साथ कोई नौकरी करना चाहते हैं, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है।
बुध के साथ क्या होगा? बुध के साथ वाणी रिलेटेड इशू रहेगा। ये एक व्यक्ति है, उसके पास यदि बुध के माने बुध के साथ कोई मेलिफिक है, तो माने से माने विलम्ब से कथा माने बात कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम आएगा बात करने के लिए। ठीक है। बात करने में थोड़ा हकलाएगा, मतलब रुक रुक के जी बात जी करेगा। जी जी, तो हिंदी मेरा माने इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए तो आप इंग्लिश में कहेंगे तो समझ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए मैंने प्रॉब्लम में आ रहा है, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है। ठीक है। और बुध के बारे में स्किन स्किन एलर्जिक रहेगा। चंद्र के पास में इस चंद्र के पास भी स्किन एलर्जिक रहेगा। जैसा मैंने स्किन एलर्जिक का मतलब स्किन तो एलर्जिक नहीं, डस्ट एलर्जिक रहेगा चंद्र के पास। डस्ट एलर्जिक समझ पा रहा है? जी। डस्ट एलर्जिक कैसे होता है? जैसे मैंने चंद्रमा से क्या मैंने कोल्डनेस रहेगा, ठंडा सर्दी ये सब भी रहेगा। ठंडा से क्या होगा? डस्ट एलर्जिक होगा, जो अस्थमा एवड़ा सब भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो बृहस्पति के पास क्या आएगा? बृहस्पति के पास सब कुछ आ जाएगा। बृहस्पति के साथ जब मेलिफिक आ जाएंगे आपका, सब कुछ आ जाएगा। जैसा मैंने ज्ञान मैंने विद्या में विरोध होगा, बा विद्या सक्सेस नहीं हो पाएगा, ज्ञान सक्सेस नहीं हो पाएगा, बुद्धि विद्या विवेक सब कुछ आपका डाउन हो जाएगा। माने सोचने समझने के लिए माने जो क्षमता चाहिए, सोच माने से क्षमता आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है। ब- बुध के साथ भी ये सब है। बुध के साथ भी ये सब है। बुध के पास भी शिक्षा का क्षमता है, तो विद्या नहीं हो पाएगा बुध के साथ यदि मेलिफिक भी है। और बुध के साथ यदि मेलिफिक है, सबसे माने बड़ा पॉइंट क्या होगा? आपको गणित नहीं आएगा। ठीक है। जैसा सूर्य के साथ यदि मेलिफिक है, आपका फिजिक्स नहीं होगा। चंद्रमा के साथ यदि है तो आपका हिस्ट्री नहीं होगा। मंगल के साथ यदि है सोशल साइंस नहीं होगा। बुध के साथ यदि है गणित नहीं होगा। और गुरु के साथ यदि मेलिफिक है तो संस्कृत नहीं होगा या साहित्य नहीं होगा, सॉरी संस्कृत नहीं होगा। और शुक्र के साथ यदि है हिंदी, और हिंदी नहीं होगा। और जो लोकल लैंग्वेज होता है वह मातृभाषा कह सकते हैं, आपका नेटिव भाषा माने नहीं हो पाएगा। इस टाइप का होगा आपके पास मेलिफिक आने से। और शनि के साथ यदि मेलिफिक है, शनि के साथ यदि ओनली राहु केतु है, शनि के साथ यदि राहु केतु है, मतलब शनि के साथ यदि राहु केतु है आपके पास, माने क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? तो ये शनि होता है फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है। इंग्लिश। आप देखें, आपके जातक में कहाँ से भी शनि पीड़ित होगा, शनि पीड़ित होने से इंग्लिश नहीं हो पाएगा आपके पास, फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है। शुक्र के पास क्या होगा? गुरु के पास तो आपको मैंने कहा है, विद्या बुद्धि ज्ञान विवेक ये सब कुछ आपके पास थोड़ा कम रहेगा। सोचने समझने का क्षमता आपके पास कम रहेगा। शुक्र के साथ यदि है, शुक्र के साथ यदि है आपका यूरिनरी में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और माने स्त्री के साथ रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। जो भी देखे, आप लव लाइफ रिलेशन कह सकते हैं, मैरिटल लाइफ रिलेशन कह सकते हैं, ये सब होगा। हाँ, गुरु के साथ, गुरु का कारक तो मुझे तो याद नहीं है अभी। गुरु के साथ जितने भी याद है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। गुरु के साथ यदि राहु केतु होगा, क्या शनि होगा, आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगा जानते हैं? संतान रिलेटेड इश्यू आएगा। गुरु के कारक संतान रिलेटेड है। ठीक है। और शुक्र, शुक्र शुक्र होता है। कोई मतलब बोलेगा हमको कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, या
मतलब अभी तक हमारे बच्चे नहीं हुए हैं या जो भी कुछ, तो हम सबसे पहले उनका गुरु कहाँ बैठा है ये देखेंगे। हाँ, गुरु गुरु का स्ट्रेंथ फर्स्ट देखे। संतान को विचार करने के लिए ये सब कुछ नहीं, सब कुछ है आपका इंटरव्यू को पास करने के लिए। ये सब कुछ आप पढ़ेंगे तो इंटरव्यू पास करके थोड़ा बहुत आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जी जी बहुत ज्यादा माने जो बड़ा बड़ा प्रिडिक्शन है तो नहीं कर पाएंगे। ये सब छोटा प्रिडिक्शन के लिए आपके ठीक है। क्यों? देखिए, आपके पास एक व्यक्ति आया, आपको बोला मेरा संतान नहीं हो रहा है। ठीक है, आप क्या हम्म, देखेंगे? आप देखेंगे पंचम भाव को, पंचम भावेश को। मैंने जो सिक्स फॉर्मूला मैंने आपको मैंने काल बताया था, इस सिक्स फॉर्मूला को लगाएंगे और गुरु को देखेंगे, गुरु कहाँ से है। और मैंने मेलिफिक के प्लस आदि युति है ना दृष्टि है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, जी, ठीक है। और एक बात, आपने मुझे कल एक क्वेश्चन किया था, तो मैं क्या आपको नहीं बताया था कि वो मैं एक क्लास पर जाने के लिए रेडी हुआ था, आपने फोन किया। जी, तो ये कि इंटरनेट पर मैंने क्या तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो इसीलिए मैंने आपको उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए आपने क्या बोला था, तो एक एक दूसरा ही आपने कहा था मुझे, एक चार्ट है हम्म, और क्वेश्चन आ रहा है माता पिता के साथ संतान का रिलेशन कैसा होगा। कैसा रहेगा। जी ठीक है, जी, देखिए आपने फोर्थ हाउस को देखा था, हम्म, लग्न को देखा था, साथ साथ जी साथ मून को यदि आप देख ले माने मून ध्यान को दे यदि आप देते। देखेंगे, यदि मून को आप देखेंगे तो आपको पता चला जाएगा माता के साथ रिलेशन कैसा होगा। और साथ साथ आप सूर्य को देखेंगे, सूर्य पिता का कारक, सूर्य को यदि जी देखेंगे तो आपको पिता के साथ रिलेशन चला जाएगा, जी पता चलेगा। सॉरी, जी देखिए हम्म, सर। आपको ये जो मेलिफिक मेलिफिक प्लैनेट के बारे में आपको पता चलेगा। जी जी, जी जैसे अभी। इसमें, हम्म जैसे जो चार्ट के बारे में मैं पूछी थी सर, हम्म उसमें चंद्र 12वें घर में है, मीन राशि में। तो ठीक उसमें है। राहु की दृष्टि पड़ रही है सर, 12वीं दृष्टि, मतलब सॉरी, राहु की दूसरी दृष्टि पड़ रही है। और हाँ। चंद्र के साथ बुध भी मतलब बैठा हुआ है। तो हम्म माता के साथ मतलब राहु की दृष्टि पड़ने से माता से रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहेंगे। हम्म ऐसा। तो ये व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, उसका संतान के साथ माता का संपर्क। नहीं नहीं, ये मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती हूँ, ये रैंडमली मतलब मेरी किसी फ्रेंड का बच्चा है, मैंने उससे ऐसे ही लिया था कि तुम कोई कुंडली बताओ, तो वो मेरे को डिटेल दिए थे। ये उनको मैं इनको बहुत पूछ उनको नहीं पूछेंगे, और आज मैंने पूछेंगे क्या आपका बेटा के साथ आपका रिलेशन अच्छा है या नहीं। जी तो देखिए, आप जितने प्रिडिक्शन करके पूछेंगे लोग से, व्यक्ति से, आपको पता चलेगा आपका प्रिडिक्शन कितना सही है। ठीक है, जी आज का सूत्र ये था। देखिए, प्लैनेट प्लैनेट यदि मेलिफिक के साथ युति बनाता है तो प्लैनेट का जो कारक तत्व है, जी इस कारक तत्व में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, जी और सेकेंड सूत्र होगा, इफ द प्लैनेट एस्पेक्टेड बाय मेलिफिक। ठीक है, इफ द प्लैनेट एक्सपेक्टेड बाय मेलिफिक, कारक इज द इफेक्टेड। ठीक है, मतलब माने जो यदि प्लैनेट यदि मेलिफिक के द्वारा दृष्टि प्राप्त भी है, दृष्टि प्राप्त होता है, तो कारक भी इफेक्टेड आएगा, कारक के ऊपर इफेक्टेड आएगा। समझ पा रहा है? जी यदि चंद्र के ऊपर राहु का दृष्टि पड़ेगा तो जो मैंने बोला था तो इस टाइप का होगा।
ठीक है। मतलब यदि ग्रह मतलब मैलिफिक ग्रहों के द्वारा दृष्टि से भी ग्रसित है तो भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, यदि दृष्टि भी है, दृष्टि के साथ पीड़ित है, पीड़ित, आप पीड़ित कहेंगे, ग्रसित तो नहीं कह सकते हैं, पीड़ित कहेंगे। ठीक है। हम्म ग्रह यदि पीड़ित होगा तो उसका कारक तत्व में प्रॉब्लम आएगा। पीड़ित का मतलब समझ पा रहा है आप? जी जी। पीड़ित का मतलब होता है पीड़ित। पीड़ित को क्या कहते हैं तो हिंदी में तो मुझे पता नहीं, तो संस्कृत में पीड़ित ही लिखा है। ठीक है। हम्म तो आप पीड़ित कैसे समझेंगे, एक ग्रह पीड़ित है या नहीं? तो देखिए, फर्स्ट, ग्रह यदि हम्म नीच राशि में है तो पीड़ित होगा। ग्रह यदि शत्रु राशि में है, पीड़ित होगा। ग्रह यदि अस्त है तो पीड़ित होगा। ग्रह यदि वक्री है तो पीड़ित होगा। ग्रह यदि शत्रु के द्वारा युति है और पाप ग्रह के द्वारा भी युति है तो भी पीड़ित होगा। ग्रह यदि शत्रु और पाप ग्रह के द्वारा दृष्टि पड़ेगा ग्रह के ऊपर, तब भी ग्रह पीड़ित होगा। ठीक है। ये हो गया पीड़ित। और ग्रह ग्रह पीड़ित नहीं हो तो कैसे पता चलेगा आपको कौन सा ग्रह पीड़ित नहीं है? तो देखिए, ग्रह यदि उच्च राशि में है, सो राशि में है, सो राशि का मतलब अपना राशि। ठीक है। जी यदि ये इसको सो राशि कहते हैं तो सो राशि आप कहेंगे। जी तो यदि इस ग्रह उच्च राशि में है, सो राशि में है, मित्र राशि में है, और मार्गी है, बकरी नहीं है, और शुभ ग्रह के द्वारा युति है, शुभ ग्रह के द्वारा युति है, और दृष्टि है, शुभ ग्रह के द्वारा युति हो और दृष्टि है, जो भी है सब कुछ चलेगा। ठीक है। और पीड़ित नहीं हो पाएगा क्या? जैसे हम्म ये ग्रह पीड़ित नहीं होगा यदि दोबारा भी जो भी आपको बताया, जो भी उच्च सो राशि, मित्र राशि, मार्गी। ठीक है, मार्गी बकरी का मैंने बताया था। यदि जी बकरी है, 50% वाला हरण होगा। जी। सर इस बीच में अगर मतलब उस ग्रह की मान लीजिए कल्पना करिए किसी का मतलब जो गुरु है वो कर्क राशि मतलब चतुर्थ भाव में बैठा है, मतलब अपनी स्वराशि में बैठा है, हाँ लेकिन उसकी डिग्री बहुत कम है, तो भी वह लक्षण सेम ही रहेंगे। हाँ, और एक बार, ठीक है, आपका क्वेश्चन मैंने रखा है, लास्ट को उत्तर देंगे लास्ट से। जी ओके। तो और एक बात, ग्रह को देखे, ग्रह एक भी लिखने का जरूरत है, ये को नोट करे मैंने करे। जी जी जी। ठीक है। एक बार देखिए, ग्रह का अंश में भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। देखिए, 0 से 6 डिग्री, 0 से 6 डिग्री, और 24 से 30 डिग्री। इसका बल होता है 25%, बिल्कुल 25% तक माने स्ट्रेंथ होता है। ये को जी ग्रह को 25% बल मिलता है। ठीक है। जी 6 से 12 डिग्री तक, और 18 से 24 डिग्री तक। ठीक है। 6 से 12 डिग्री से 18 से 24 डिग्री तक, ये जो दोनों डिग्री मैंने बताया है आपको, ये ग्रह को 50% बल देता है, और 12 से 18 तक 100% बल देता है। ठीक है। देखिए, एक ग्रह 0 से लेकर 6 डिग्री में, 6 डिग्री का बीच में बैठा है। जैसा 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ये कुछ भी 6 डिग्री के बीच में जो ग्रह आएगा, से ग्रह का स्ट्रेंथ, बड़ा बल बिल्कुल डाउन होगा। ठीक है। तो 6 से 12 डिग्री के बीच में 50% बल आएगा। इसको समझने के लिए आपको पंचधा बल, बालादि पंच अवस्था को ज्ञान होना चाहिए। हमारा कितना अवस्था होता है? हमारा एक अवस्था होता है बाल्य अवस्था, दूसरा अवस्था होता है कुमार अवस्था, तीसरा अवस्था होता है युवावस्था, चौथे अवस्था होता है वृद्धावस्था,
और पांचवा अवस्था होता है मूर्त अवस्था। ये 5 अवस्था होता है मनुष्य जीवन में और ग्रह के लाइफ में। ठीक है, ये देखिए बाल अवस्था में एक वर्ष से 5 वर्ष वर्ष बच्चे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर जी। सकते हैं। और मूर्त अवस्था में क्या करेंगे? सब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज्योतिष शास्त्र ने उनका बल 25% बताया है। ठीक है, 0 से 6 ये बाल्य अवस्था होता है। 6 से 12 ये कुमार अवस्था होता है। ठीक है, ये विषम राशि के लिए। ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वेट कीजिए। पीपीटी कहाँ गया? पीपीटी देखिए, हमारा विषम राशि कौन कौन सा राशि विषम राशि होता है? एक बार मुझे बताइए, कौन कौन सा राशि विषम राशि होता है? सम विषम मैंने आपको बताया था। दुई द्वारा, दुई से जो संख्या भाग हो पाएगा उसको, इसको क्या कहते हैं? सम कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हो गया सम राशि। बाकी जो ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब होता है विषम राशि। विषम राशि में 0 से 6 क्या होता है? बाल्य अवस्था होता है। 6 से 12 कुमार, 12 से 18 जुबा, 18 से 24 वृद्ध, 24 से 30 होगा मूर्ख। हो गया। सम राशि में क्या होता है? सम राशि में ठीक उल्टा होगा। बात सम राशि में पूरा विपरीत आएगा। विपरीत कैसे आएगा? 0 से 6 मूर्त अवस्था, 6 से 12 वृद्ध अवस्था, 12 से 18 जुबा अवस्था, और 18 से 24 कुमार अवस्था, और 24 से 30 बाल्य अवस्था। समझ पा रहा है? हेलो, जी सर जी। आप आपका जी समझ सर। में आ रहा है? जी जी समझ जी गए। सर। जी सर। तो इसीलिए मैंने क्या बता रहा हूँ। तो देखिए, बाल्य अवस्था और मूर्त अवस्था ये दोनों अवस्था में बलाबल 25% होता है। ठीक है, और और वृद्ध अवस्था और कुमार अवस्था में बलाबल 50% होता है। ठीक है, युवा अवस्था में 100% होता है। आप एक बार समझ जाइए, एक एक युवा व्यक्ति जितने काम कर सकता है, एक वृद्ध व्यक्ति युवा व्यक्ति से आधा काम कर सकता है। ठीक है, हाफ काम कर सकता है। इसीलिए युवा माने वृद्धावस्था में 50% दिया है। कुमार अवस्था में भी इसी टाइप का भी होता है। यह कि युवा जितना काम कर सकता है, ये कुमार इतना काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप का बल निर्धारित किया है। और दूसरा क्या होता है? बाल्य अवस्था में बाल्य अवस्था और मूर्त अवस्था में इतना काम तो नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकते क्या? यदि बाल्य अवस्था में एक 50 किलो का यदि एक बस्ता अपने मैंने क्या उनको यदि पकड़ देंगे तो क्या ये कुछ कर पाएगा बाल्य नहीं अवस्था नहीं में? सर। तो इसीलिए आपको माने ग्रह के बलाबल को जानना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन क्या था? सर अगर आपने कहा कि ग्रह अगर स्वराशि में होगा और हम्म मतलब अपनी उच्च राशि में होगा तो हम्म वह मतलब पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होगा, तब हम्म वह मतलब उसके कारक तत्व पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मैं पूछी थी कि मतलब क्या उस ग्रह का अंश बहुत कम होगा तो भी सेम प्रभाव पड़ेगा? तो इसीलिए मैं आपका जो क्वेश्चन था अभी आपने समझ गए। जी 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 समझ गए। तो मुझे बताइए,
यदि 100 राशि में होकर यदि ग्रह 0 से 6 अंश तक होगा तो क्या कर सकते हैं? स्वराशि में होगा और 0 से 6 डिग्री में होगा तो 25% असर देगा। 25% रिजल्ट देगा। जी एक भी आप मैंने बात सोच सकते हैं, ये कि बच्चा यदि भी एक 5 साल का बच्चा यदि अपना घर में है तो जितना काम करना चाहिए तो उतना ही काम करेगा, ज्यादा जी जी काम तो नहीं कर पाएगा। जी आपका क्वेश्चन का आंसर आपने पा गया। जी सर। ओके, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मतलब एक जातक की कुंडली आई थी, आप बोलेंगे तो मैं बताती हूँ। नहीं, एक बार लिख लीजिए। फर्स्ट हम कुछ योग के बारे में लिखेंगे, ठीक है? ठीक। देखिए, जी सर। रवि से लेकर शनि तक योग के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट है अमावस्या योग, ठीक है? जब सूर्य चंद्र का युति हो तो अमावस्या योग कहा जाएगा, ठीक है? आज जो योग के बारे में लिखेंगे तो योग के बारे में जो फलाफल आएगा तो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? रवि और मंगल की युति पराक्रम योग, ठीक है? रवि और मंगल का युति अमावस्या योग, और रवि और मंगल का युति पराक्रम योग, और रवि और बुध का युति बुधादित्य योग। रवि और मंगल की योग क्या बोले सर? अ, रवि और मंगल का योग पराक्रम योग, रवि और बुध बुधादित्य योग, रवि और गुरु इसको शिक्षक योग बोलते हैं। रवि और गुरु जो जातक में देखेंगे, रवि और गुरु माने या युति में है और दृष्टि में है, युति में है किंबा दृष्टि में है, यदि आप देखेंगे तो माने बिल्कुल जातक को नहीं देखकर बता देंगे तो जातक क्या होगा, टीचर होगा। ये शिक्षक योग कहते हैं, रवि और गुरु, ठीक है? रवि और रवि और बुध, शुक्र, बुध रवि का और क्या बोले बुध सर? बुधादित्य योग, बुध आदित्य योग, हम्म, ठीक है? रवि और गुरु शिक्षक योग। रवि और हम्म। शुक्र, ये रवि और शुक्र ये योग को राज शर्करा योग या डायबिटीज योग भी कहते हैं। ये योग आपके जातक पर है तो आपका वंशगत डायबिटीज आपके पास आएगा। आप माने रिसर्च करके भी देख सकते हैं। ये इस टाइप का जो योग रवि और शुक्र यदि है आपके पास योग है तो ये योग को राज शर्करा योग या डायबिटीज योग कह सकते हैं, ठीक है? ये वंशगत डायबिटीज को दिखाएगा। यदि वंश में नहीं है तो नहीं होगा। ये वंश यदि वंश में कोई व्यक्ति को है तो ये जो है तो डायबिटीज आपको होगा, रवि ठीक है? और रवि रवि शनि। रवि शनि इसको माने पितृदोष कहते हैं, ठीक है? एक कितने ज्योतिष शास्त्र में इसको कलह योग भी बता रहा है, ठीक है? और आप इनको पितृदोष भी कह सकते हैं, ठीक है? और रवि राहु पराग योग, ठीक है? रवि राहु का क्या सर? क्या क्या बोले सर? र- रवि राहु पराग योग, ये सूर्य पराग के पराग। योग बनाता है रवि राहु। रवि और राहु जो अमावस्या में रवि और राहु 10 डिग्री के बीच में रहेगा, उस अमावस्या में जरूर ग्रहण बा सूर्य पराग लगेगा। और रवि केतु पराग जो होता है, रवि राहु दिन में पराग लगाता है, रवि केतु रात में पराग लगाता है, ठीक है? चंद्र के बारे में जीवा, चंद्र के बारे में कौन कौन सा योग है देखेंगे। चंद्र और सूर्य तो आपको बता दिया। चंद्र मंगल, लिखिए चंद्र मंगल से चंद्र मंगल लक्ष्मी योग,
आप योग से भी पता कर सकते हैं। तो क्या बनेगा ये फलाफल, ये लक्ष्मी योग आ जाएगा। तो लक्ष्मी क्या देख सकते हैं, धन धान सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है। चंद्र बुध अमला योग, चंद्र गुरु गजकेसरी योग, चंद्र शुक्र श्री चंद्र योग, चंद्र शुक्र श्री चंद्र योग, चंद्र शनि विषोदोष, चंद्र शनि विषोदोष, चंद्र राहु और चंद्र केतु, ये सब पराग योग होता है। ग्रहण योग, ये को ग्रहण योग कहते हैं। ये चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। ये जो चंद्र ग्रहण होता है, ये दोनों के योग चंद्र। ठीक है। आप तो योग का नाम भी जानकर भी आप पता लगा सकते हैं फलाफल क्या आएगा। जैसे देखिए, एक जातक के पास 20 दोष है, तो आपको क्या कहना चाहिए? मानसिक दुश्चिंता आएगा, मानसिक अस्थिरता होगा, और माने सोच समझने के लिए जो माने क्षमता नहीं रहेगा। सब कुछ जितने मेलिफिक आपने बोलना चाहिए सब कुछ बोल दे। ठीक है, चलेगा। और मंगल के बारे में जाएंगे। मंगल मंगल और बुध, ये दोनों योग भी एक राज योग होता है। जैसा मैंने अम्ला योग भी, ये दोनों को भी अम्ला योग कहते हैं। जैसा मैंने धन धान्य परिपूर्ण होता है, ये दोनों अम्ला योग में। ठीक है। तो एक 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 मैंने मुझे गलत मैंने मैं एक गलत बोल दिया। तो ये जो चंद्र और बुध होता है ना, ये को अम्ला योग नहीं कहते। ये को एक माने निशा, आपने अल्कोहल जानते हैं, जो अबकारी डिपार्टमेंट में निशा द्रव्य खाता है, जी जी। ये जोक के बारे में ये होगा। ये जोक का नाम तो मुझे नहीं याद है। इस चंद्र और बुध में युति बनाता है, तो जातक निशा द्रव्य के लिए आकृष्ट होगा व आकर्षित होगा। ठीक है। ये जो मंगल और बुध होता है, ये अम्ला योग होता है। और मंगल गुरु पारिजात योग, मंगल गुरु पारिजात योग, मंगल और शुक्र लंपटी योग, मंगल शनि मंगल शनि मंगल शनि भी एक माने एक कर्मशील योग होता है। इस जातक जो योग होता है, उसका नाम भी मुझे अभी नहीं पता है। ठीक है। तो इस योग में मैंने रिसर्च करके इस योग का पता क्या है। इस योग में जातक पॉलिटिकल और पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, ये सब क्षेत्र में नौकरी मैंने पाता है। ठीक है। और मंगल राहु अंगारक दोष। ठीक है। मंगल राहु और मंगल केतु अंगारक दोष होता है। ये सब दुर्योग है। ठीक है। बुध और बृहस्पति, बुध बुध और बृहस्पति शंख योग होता है। बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग होता है। बुध और बृहस्पति सर। हाँ, बुध और बृहस्पति, बुध गुरु शुक्र शंख योग होता है। ये जब बस तक
ये जातक राजा राजा या राजा तुल्य का माने जातक के पास देखा पड़ेगा आपको। और जैसे आप राष्ट्रपति के जातक देखेंगे क्या, यदि माने जो भी माने मान्यगण्य व्यक्ति है, शंख योग का माने परिणाम ऐसे होता है, जातक को राजा या राजा तुल्य सेवा प्रदान करता है। ठीक है। और बुध साथ शुक्र, ये लक्ष्मी नारायण योग। बुध और शनि, बुध और शनि, इस योग का नाम भी मुझे नहीं पता है। इस योग में क्या होता है? इस योग में चर्म रोग होता है। इस योग में जातक अकाउंटेंट क्षेत्र में काम कर सकता है। ठीक है। और बुध के रिलेटेड मैं आपको अच्छा से बता सकती हूँ, जो क्लास करेंगे, क्लास पर मैंने आर्टिकल लेकर आएंगे तो आपको बता सकते हैं। तो ये योग एक विस्तृत योग होता है। ठीक है। सर बुध और चंद्र। बुध चंद्रमा तो ऊपर लिखा है ना आप। हाँ चंद्रमा में लिख लिया है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए स्क्रॉल हो मैंने स्क्रॉल कर करके जा रहा है। अब मैंने देखिए बुध के बारे में सब कुछ अभी। और बुध और राहु, इसको जड़ दोष कहते हैं। जड़, जड़ का मतलब आप समझ पा रहे हैं? जड़ हाँ होता जी। है स्थिर। जैसा एक वृक्ष, वृक्ष में जीवन है, बट वृक्ष हाँ स्थिर होता है। ठीक है। बुध राहु और बुध केतु, ये दोनों। ठीक है। गुरु, गुरु साथ शुक्र, ऐश्वर्य योग। गुरु साथ शुक्र, युति ऐश्वर्य योग। गुरु और शनि, गुरु शौर्य योग। गुरु और राहु और गुरु और केतु, ये गुरु चंडाल योग कहते हैं। ठीक है। सर गुरु और शनि एक बार और बता दीजिए। गुरु शनि गुरु शौरी, गुरु शौरी। गुरु शनि कौन? सूर्य का पुत्र, सूर्य पुत्र जी स्य इति शौरी। ठीक है। जी। गुरु शौरी योग। गुरु प्लस राहु केतु। गुरु प्लस राहु केतु गुरु चंडाल योग, गुरु चंडाल। ठीक है। आप लिख सकते हैं गुरु चंडाली। ठीक है। जी। गुरु चंडाली योग, ये सब वो हाँ आपका योग हुआ। और शुक्र का योग भी हम देखेंगे एक बार। शुक्र शनि योग। ठीक है। ये योग का नाम सौरी भार्गव योग। ठीक है। योग का नाम है सौरी भार्गव योग। इस जातक में जातक मैंने ज्यादातर लोग लव मैरिज करते हैं। इस जातक के ऊपर एक श्लोक है, क्या है? नाना जाति वधु संगी कामे शनि विच्युते भृगुण शनि संकटे गांधर्व विवाह जायते नर। ठीक है। ये संस्कृत का श्लोक होता है। आप समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे तो मुझे भी पता नहीं। ठीक है। ये अ, ये एक गांधर्व योग होता है। ठीक है। और शुक्र साथ राहु, अभोतक नामक दुर्योग, अभोतक दुर्योग। ठीक है। ये जातक का भाग्य, भाग्य को इफेक्ट करता है। जैसा आपका घर शेष होने से जा रहा है तो नहीं हो पाएगा। जैसा रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी क्या क्या करते थे? राज सिंहासन में बैठने मैंने बैठने के लिए जा रहा है तो उनको वन में जाना पड़ता है। तो इस टाइप का योग होता है अवोतक दुर्योग। ठीक है। मतलब ये आप, भाग्य में रुकावट नहीं लग सकती। हाँ, भाग्य में रुकावट आ सकता है। आप भी कह सकते हैं जैसे आप खाना खाना मैंने खाना धर के खा रहा है, बट नहीं खा पाएंगे। इस टाइप का योग। मिलते मिलते रुक जाता है। जी, बिल्कुल। आप इस टाइप का कह सकते हैं। तो शुक्र का हो गया। शनि और राहु,
शनि और राहु को श्रापित योग बोलते हैं, शनि और केतु को भी श्रापित योग बोलते हैं। ठीक है, ये पूर्व जन्म का श्रापित योग, माने श्रापित होने से ये योग आपका कुंडली में बनता है। आपको श्रापित मन यदि पूर्व जन्म में आप कहाँ से श्रापित होता है तो आपको मिलेगा इस योग में उपरांत वयस में पैरालिसिस होगा। ठीक है, इस योग है तो आपका लाइफ में पैरालिसिस जरूर आएगा। आपको कम दिन के लिए भी है तो पैरालिसिस जरूर होगा। जितना दिन, यदि 1 महीने का है, 2 महीने का है, पैरालिसिस जरूर हो जाएगा। अब ठीक है सर, मैं एक छोटा सा मतलब सवाल कर रही हूँ, बिल्कुल गलत है फिर भी कर रही हूँ, सॉरी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की शनि की मतलब महादशा हो और राहु या केतु की मतलब अंतर्दशा आ जाए, तब भी पैरालिसिस होने के चांसेस है? हाँ, तब भी पैरालिसिस होने का चांसेस है। ठीक है, अब पैरालिसिस ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, माने सुस्त हो जाएगा। ठीक है, किंतु पैरालिसिस होगा, जरूर हो। और शनि मंगल का दशा है तो हाथ, माने जैसा हाथ पाद, ये सब भी इफेक्ट पहुंचेगा एक बार। माने क्या कह सकते हैं आप, आपको ओडिया रे मु कहूची सेटा हिंदी रे ट्रांसलेट कर दे करि परिबे यदि करि परिबे। ठीक अछि, शनि मंगल यदि दशा रे आसीबे, हाथ गोड़ भांगिबा, माने उच्च उच्च जगह हाथ पड़ी कि हाथ गोड़ भांगिबार जोग थाए, सडन सर्जरी हबार जोग थाए। सर कहना चाहते हैं कि मतलब अगर शनि और मंगल की होगा तो ऊंची बिल्डिंग से गिर के या ऊंचे स्थान से गिर के हमारा हाथ पैर भी टूट सकता है, इस तरह से बता। तो सडन सर्जरी का भी योग है, या अचानक मतलब किसी प्रकार का ऑपरेशन का भी योग बनता है। ओके ठीक है। ये था योग। और एक योग है रुचक, ये होता है पंच महापुरुष योग। क्या पंच महापुरुष योग होता है? ठीक है, जस्ट वेट। ओके, ये पंच महापुरुष योग हमने बता देंगे तो क्लास शेष करेंगे। ठीक है, पंच महापुरुष योग होता है मंगल से रुचक योग, बुध से भद्र योग, गुरु से हंस योग, शुक्र से मालवी योग और शनि से शश नामक योग होता है। देखें, मंगल यदि जातक में 100 राशि और उच्च राशि में होकर केंद्र में बैठा है तो तो क्या होगा? रुचक योग होगा। ठीक है, यदि बुध 100 राशि उच्च राशि में होकर यदि केंद्र में बैठा है तो भद्र होगा, भद्र महापुरुष योग होगा। गुरु के साथ भी इस टाइप का योग है तो क्या होगा? गुरु यदि 100 राशि उच्च राशि में होकर केंद्र भाव में आएगा तो हंस योग होगा। शुक्र भी इस टाइप में 100 राशि और उच्च राशि में होकर केंद्र में आएगा तो निश्चिंत भाव से मालवीय योग होगा। शनि की अवस्था में इस टाइप का होगा, तो शनि 100 राशि उच्च राशि में होकर केंद्र भाव में आएगा तो क्या? शश योग बनेगा। ठीक है, ये पंच महापुरुष योग को समझ जाइए, फलाफल हम देंगे आपको। ठीक है, विस्तृत सर, क्लास आदित्य योग किस में बनता है? क्या? आदित्य योग आदित्य योग क्या है? वो किस में बनता है? आदित्य योग ऐसा सुना है कि आदित्य योग। बुद्धादित्य योग आपने सुना है? हाँ, बुद्धादित्य योग जी। आदित्य योग एक, मैंने एकला आदित्य योग नहीं है। हाँ, बुद्धादित्य योग सुना है। बुधादित्य योग आपने ऊपर लिखा है ना, बुधादित्य योग कैसे बनेगा? बुध और आदित्य, सूर्य के कलम पर देखिए, सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग होता है। आज के लिए कौन सा क्वेश्चन है पूछने के लिए मुझे? नहीं सर। प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक बिल्कुल है आएगा। जितने ज्यादातर प्रैक्टिस करना चाहिए प्रैक्टिस करें। ठीक है सर। ठीक है, और मेलिफिक प्लैनेट को माने चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ युति जो जातक में है
करके देखिए मंगल का ये कारक मैंने जो कारक है, मंगल का जो सिग्निफिकेटर है उसको इफेक्ट पहुंचा है या नहीं है, आप देखें। ठीक है। ओके आज सर। रात को क्लास में तो रहेंगे। यदि यदि फ्री हॉरोस्कोप एनालिसिस देंगे आप, क्या को मैंने कहाँ से देंगे, आपका फेसबुक के ऊपर दे दीजिए। क्या आपका फेसबुक आईडी है? जी सर। हाँ जी सर। तो मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ठीक है जी। जो मेरा 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 आईडी है डॉक्टर गौरांग साहू, एस्ट्रोलॉजर लिखा हुआ। ठीक है सर जी। मैंने भी सर। ठीक है। ठीक है जी। मुझे एक सर फ्रेंड मेरी रिक्वेस्ट। राजनीतिक पोस्ट पे ज्यादा रहती है सर, फ्रेंड जी रिक्वेस्ट। मेरी सिर्फ राजनीतिक पोस्ट रहती है सर। जी, चलेगा, कुछ नहीं। केवल फ्रेंड पर ऐड होता है तो चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं भी जी सर। ज्यादातर मैंने फेसबुक पर नहीं जाता हूँ। ठीक है। नहीं, मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ मेरी राजनीतिक पोस्ट पे सर। जाओ जी। आप उसी तो। में 15,000 फॉलोअर्स। जी जी, क्या क्या और एक बात, उड़ीसा में मुख्यमंत्री, उड़ीसा में सीएम कौन सा होगा? शायद तक की जानकारी ऐसा हो रहा है कि सर एकदम मतलब मोदी जी चौंका देंगे, शायद तक के इनको मतलब सारंगी को कुछ अच्छा पद देने की तैयारी में है। धर्मेंद्र प्रधान को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। और एक बात आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।